மார்க்கு 3ஆம் அதிகாரம் 9-10. मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। Hallelujah. हालेलुया। தமிழ்ல ஒரு விஷயம் படிக்கிறாரு. मैं उसे तमिल में एक बार पढ़ूंगा। அவர் அநேகரை சொஸ்தமாக்கினார், நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்து அவரை தொட வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் நெருங்கி வந்தார்கள். ஜனங்கள் திரளா இருந்தபடியால் அவர்கள் தம்மை நெருக்காதபடிக்கு தமக்காக ஒரு படவை ஆயத்தம் பண்ண வேண்டும் என்று தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொன்னார். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு பிரசங்கத்தோட தலைப்பு आज के वचन का जो शीर्षक है, நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்தார்கள். सब बीमारों ने उसे जाना। 9ஆம் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. 9वें वचन में लिखा है, எழுதப்பட்டிருக்கா இல்லன்னு நினைக்கிறேன். हिंदी में नहीं लिखा है, தமிழ்ல அப்படியே எழுதப்பட்டிருக்கு. तमिल में इस प्रकार लिखा है, நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்தார். सब बीमारों ने इस बात को जाना। இந்தியில ஒரு விஷயம் படிப்போம். उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके, 10ஆம் வசனம். क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था और इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। हिंदी எழுதப்பட்டிருக்கு जितने भी लोग रोगग्रस्त थे. தமிழ்ல எழுதப்பட்டிருக்கு, அங்க தான் எழுதப்பட்டிருக்கு நோயாளிகள் எல்லாம் அதை அறிந்தார்கள். जहाँ लिखा है हिंदी में कि इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे, वहाँ तमिल में इस प्रकार से लिखा है, सब रोगियों ने इस बात को जाना। நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்திருந்தாங்க. कि सब रोगियों ने इस बात को जाना। இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட அநேக ஜனங்கள் கூடி வந்தாங்க. यीशु मसीह के पास बहुत से लोग इकट्ठे होते थे வந்திருந்தவங்கள பெரும்பாலும் வியாதிஸ்தர்கள் இருந்தாங்க. और जो लोग वहां पर आए थे, जो लोग इकट्ठे होते थे, उनमें से अधिकतर लोग रोगी थे। அதிகமான பேர் யார் வந்திருந்தாங்க अधिकतर लोग कौन थे? சொல்லுங்க. आप लोग बोलिए। बीमार, रोगी थे। இயேசு கிறிஸ்து எங்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண போனாரோ प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ प्रचार करने के लिए गए, அங்கெல்லாம் வியாதிஸ்தர்கள் வந்திருந்தாங்க. वहाँ वहाँ बीमार लोग इकट्ठे होते थे, आते थे। அந்த வியாதிஸ்தர்கள் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட விண்ணப்பம் பண்றாங்க. वो रोगी प्रभु यीशु मसीह से विनती எப்படி करते என்ன हैं। விண்ணப்பம் பண்றாங்கன்னா क्या विनती करते हैं? உடன்படிக்கை கேட்டாங்க. उसको छूने के लिए कहते हैं। என்ன விண்ணப்பம் பண்ணாங்க क्या विनती किया? சொல்லுங்க. बोलिए, आप लोग बोलिए कि हम आपको छुए। எல்லா வியாதிஸ்தர்கள் இதை கேக்குறாங்க, ஆண்டவருமே நாங்க தொடணும். वहाँ पर सब बीमार लोग ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम क्या करें, तुझे छुए, हम तुझे छूना चाहते हैं। இன்னைக்கு பிரசங்கத்தோட தலைப்பு என்ன சொன்னேன்? आज मैंने इस प्रचार का शीर्षक क्या बताया? सब रोगियों ने इस बात को जाना। உலகத்துல பார்க்கிற நம்மளுடைய வாழ்க்கையில हमारी जिंदगी में हम दुनिया में देखते हैं, எப்பனாவது நம்ம வியாதிஸ்தலா ஆயிடுறோம். हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं, நோய்வாய்ப்பட்டு போறோம் कुछ बीमारियों में फंस जाते हैं, இல்லையா? है कि नहीं? யாராவது இது வரைக்கும் பிறந்ததுல இருந்து எனக்கு எந்த வியாதி நோய் வந்தது यहाँ पे बैठे கையை हुए से தூக்குங்க. कोई अगर ऐसा कहने वाला है, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं आज तक बीमार नहीं हुआ, तो अपने हाथ को उठा सकते हैं। है कोई? யாராவது இருக்கீங்களா? कोई है ऐसा बोलने वाला कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं बीमार नहीं हुआ? जी, ஏதாவது ஒரு வயசுல ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல வியாதியில படுக்கிறோம். किसी भी उम्र में, किसी भी समय में हमें कुछ ना कुछ परेशानी, बीमारी, तंदुरुस्ती बिगड़ जाती है। 5 வயசுல கூட வியாதி வருது, 5 साल में भी बीमारी 10 आती है, வயசுல வியாதியில 10 வருது, साल में भी बीमारी आती है, 15 வயசுல வருது. 15 साल में भी बीमारी आती है। இப்பெல்லாம் பிறந்த உடனே டாக்டர் சொல்றாங்க अब तो जन्म होते ही डॉक्टर बोलते हैं குழந்தைக்கு பீலியா இருக்கு, बच्चे மஞ்சள் காமலை இருக்கு, बच्चे को पी लिया है। சொல்றாங்களா இல்லையா? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ஏதாவது வயசுல ஏதாவது காலகட்டத்துல வியாதி வருது நமக்கு. किसी भी उम्र में, किसी भी समय में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। வியாதி வரும்பொழுது நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி மாறுதுன்னா ஒரு கஷ்டத்துக்குள்ள ஆயிடுது. जब बीमारी आती है तो हमारी जिंदगी कैसे हो जाती है? கவலை कष्ट, चिंता से भर जाती है। கவலை நம்மை தாக்குது, चिंता हमें घेर लेता है, சோர்வு நம்மை தாக்குது. हम निराश हो जाते हैं, அப்படியே ஒரு வாழ்க்கை வெறுத்து போனது போல சில நேரம் ஆயிடும். जिंदगी ऐसी हो जाती है कि बस क्या जीना,
ऐसा एक विचार जिंदगी में आ जाता है। சிலருக்கு வியாதி வந்தா எப்படி ஆயிடுவாங்கன்னா कुछ लोग बीमार होते हैं तो क्या कैसे हो அடுத்தவங்க जाते हैं? மேல கோவம் வந்துட்டே இருக்கும். दूसरों के ऊपर गुस्सा आता है। சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, தாம் மேலே கோவப்படுவாங்க. कुछ लोग अपने ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं। சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா போயிட்டு कुछ लोग और भी ऊपर जाके தேவன் கிட்டே கோவப்படுவாங்க. परमेश्वर पे ही गुस्सा होने लग जाते हैं। கர்த்தர் கிட்டே சண்டை போடுவாங்க. परमेश्वर से झगड़ा करने लग जाते हैं। வியாதி வரும்பொழுதெல்லாம் बीमारी आते समय நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டங்கள் வருகிறது. हमारी जिंदगी में ऐसे संघर्ष आ जाते हैं। சில நேரம் ஜெபிக்க மனசு வராது. कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। ஜெபனாலே வெறுப்பா வரும். प्रार्थना करने के लिए मन ही नहीं करता है। சில நேரம் பார்த்தா டாக்டர் மேலே கோவம் வரும். कई बार डॉक्टरों के ऊपर गुस्सा आता है। என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க, पता नहीं क्या क्या इलाज कर रहा है, समझ में नहीं आ மாத்திரை रहा। போடும்போதெல்லாம் மாத்திரை பார்த்தா கோவம் வரும். जब जब दवाई को हाथ में लेते हैं, टैबलेट को हाथ में लेते என்ன हैं, மாத்திரை तो தயாரிக்கிறானுங்க. उसको देख के गुस्सा आता है, पता नहीं क्या दवाई बन। ஹalleluya. हालेलुया। வியாதி வரும்போது அந்த வியாதியில படுக்கிறவங்களோட மைண்ட் அதுதான் இருக்கு. तो जब ऐसी बीमारी आती है तो बीमारी में जो लोग बड़े होते हैं उनका दिमाग ऐसे ही खराब होता है। கவனமா கேளுங்க. बड़े ध्यान से वचन को सुने। இங்க இயேசு கிறிஸ்து பக்கத்துல வந்து அத்தனை வியாதிஸ்தர்களை குறித்து இந்த வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए सब बीमारों के बारे में इस वचन में लिखा है। நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்து सब रोगियों ने इस बात को जाना। அவங்க ஒரு விண்ணப்பம் பண்றாங்க, हम यहाँ पर एक विनती हो रही है, உம்மை தொடணும் ஆண்டவரே. हे प्रभु आपको छूना है। தொடறதுக்கு முன்னுக்கு அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்ததுன்னா, छूने से पहले उनके अंदर क्या था? அவங்கள தொடறதுக்கு எந்த காரியம் அவங்கள ஏவிச்சுன்னா, यीशु मसीह को छूने के लिए किस बात ने उनके अंदर उनको उभारा? நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்தார்கள் வசனம் சொல்லுது. वचन कहता है रोगियों ने इस बात को जाना। அவங்க அப்படி வாசிக்கும் போது அங்க ஒரு क्वेश्चन எழுப்பணும். तो वहां पे हमें एक सवाल करना चाहिए। கேள்வி जब हम எழுப்பணும், इस என்ன वचन को கேள்வி? पढ़े हमें क्या सवाल उठाना चाहिए? நோயாளிகள் எல்லாரும் எதை அறிந்திருந்தார்கள்? तो इस बीमारों ने किस बात को जान लिया? इस बात को जान लिया तो किस बात को जान लिया? நீங்க எப்பொழுதெல்லாம் வியாதியில படுக்க ना हो जब जब बीमारी के बिस्तर में लेटे हो, இல்ல இப்பொழுது நீங்க வியாதியின் படுக்கையில இருக்கலாம். हो सकता है अभी भी आप बीमारी के हालत में होंगे। வியாதி உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கலாம். बीमारी आपको दबाती होगी। இப்பொழுது நீங்க மருந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கலாம். अभी भी आप ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, इलाज आपका चल रहा होगा। இப்பொழுது நீங்க வியாதியின் ஒரு பிடியில இருக்கலாம். हो सकता है बीमारी के उस पकड़ में आप जकड़ में होंगे। வருகிற நாட்கள்ல வியாதி உங்களை தாக்கலாம். या आने वाले दिनों में कभी जब बीमारी आपको परेशान करे, பயப்பட வேணாம். आपको डरना नहीं है। பயப்படுறதுக்காக சொல்லல. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। நீங்க அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல போகும்பொழுது ऐसे समय में जब आप जाएं या प्रवेश करें, நீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடத்தை கற்றுக்கிட்டா तो जो चीज हमें सीखना है वो अगर हम सीख लें तो வியாதியில நீங்க ஜெயம் எடுக்கலாம். बीमारियों के ऊपर हम जय पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। ஒரு பழமொழி விதமா சொல்லுவாங்க, एक कहावत इस प्रकार से कहते हैं, சுவர் இல்லாம சித்திரம் வரைய முடியாது. दीवार नहीं होगी तो चित्र नहीं बनाया जाएगा। அந்த படம் வரையறதுக்கு என்ன வேணும்? तो वो चित्र या तस्वीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दीवार இல்லன்னா ஆகாயத்துல வரைய முடியாது. दीवार नहीं है तो आकाश में नहीं बना सकते। வரைய முடியுமா? बना सकते हैं। ஏதாவது பிள்ளை உங்க வீட்டுல நின்னுகிட்டு कोई बच्चा आपके घर में खड़ा होकर அப்படியே 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 பண்ணிட்டு இருக்குது வச்சுங்க, मान लीजिए ऐसे हवा में ऐसे 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 कर रहा हो, ரொம்ப நேரமே பண்ணிட்டு இருக்குது. कई देर से वो ऐसे 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 कुछ कुछ कर रहा है वो நீங்க बच्चा। போய் அதை கேப்பீங்களா? கேட்க மாட்டீங்க. आप उस बच्चे को जाके कुछ पूछोगे या नहीं पूछोगे? என்ன பண்ற? क्या पूछोगे? क्या कर रहे हो? பிள்ளை சொல்லுது, बच्चा बोलता है, மம்மி நான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். मम्मी मैं ना ड्राइंग बना रही हूँ, உங்களுக்கு मैं எப்படி चित्र தோணும்? बना रही हूँ। உங்களுக்கு எப்படி தோணும்? आपको क्या लगेगा? அது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அது तो एक कहावत इस प्रकार சுவர் कहते हैं, இல்லாம சித்திரம் வரைய முடியாது. दीवार के बगैर चित्र बना नहीं सकते, मतलब किसी जगह के बगैर हम उसमें चित्र बना नहीं அது सकते। போல इसी प्रकार நல்ல சுகம் இல்லாம अच्छी तंदुरुस्ती के बिना நம்ம நினைக்கிற காரியத்தை செய்ய முடியாது. जो काम हम सोचते हैं उसको कर नहीं सकते, है இல்லையா? कि नहीं? है कि சுகம் नहीं? இருந்தா தான் तंदुरुस्ती होगी तो நம்ம நினைக்கிற காரியத்தை, जो कुछ हम सोचेंगे, நம்ம செய்ய நினைக்கிறத हम जो कुछ करने को सोचते हैं நல்லா செய்து முடிக்கும். अच्छी तरह कर लेंगे। சுகம் இல்லன்னா शरीर में चंगाई नहीं है तो நம்ம செய்யறத நினைக்கிறத செய்ய முடியாது. जो कुछ भी हम सोचते हैं कर नहीं पाते हैं।
நம்ம விரும்புறத அதை நிறைவேற்ற जो முடியாது, कुछ हम चाहते हैं कर नहीं पाएंगे, எழும்ப முடியாது, उठ नहीं ஒண்ணும் पाएंगे, பண்ண முடியாது. कुछ भी नहीं कर पाएंगे। நம்முடைய எல்லா பிளான் அப்படியே இருக்கும், हमारी सारी जो योजना हमने बना के रखी होती है ना, ऐसे நம்முடைய करना விருப்பம் है, ऐसे எல்லாமே करना அங்கேயே है, இருக்கும். या हमारे मन की इच्छा जो होती है वो सारी ऐसे ही की ऐसे रह जाएगी। அப்ப அந்த காரியத்தெல்லாம் நிறைவேற்றுறதுக்கு तो इन बातों को पूरा करने के लिए நமக்கு என்ன வேணும்? क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? कहना? बोलिए जी, जोर से बोलिए। अच्छी நல்ல तंदुरुस्ती சுகம் வேணும். चाहिए, अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए। இங்க हालेलुया। பார்க்கிற இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நோயாளிகள் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. यहाँ पर यीशु मसीह के पास बहुत से बीमार आए थे। அவங்க ஒரு காரியத்தை அறிஞ்சிருந்தாங்க, சில காரியத்தை அறிஞ்சிருந்தாங்க. तो इस बात को कुछ बातों को वो जान चुके थे। 3 காரியத்தை நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு. मैं 3 बातों के बारे में आज आपको बताऊंगा। நிறைய காரியங்கள் உண்டு, कई बातें हैं 3 காரியங்களை கர்த்தர் காட்டி கொடுத்தாரு. जिन 3 बातों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। முதலாவது காரியம் எழுதி கொள்ளுங்க, सबसे पहले लिखने वाले लिख लें கேக்குறவங்க கவனமா கேளுங்க. और सुनने वाले बड़े ध्यान से सुने। முதலாவது காரியம் அந்த 10ஆம் வசனத்துல, தமிழ்ல 9ஆம் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, இந்தியில 10ஆம் வசனத்துல, तमिल में वो 9वें वचन में है, हिंदी में 10वें वचन में है। தமிழ்ல விதமா எழுதப்பட்டிருக்கு, इस तरह लिखा है, அவர் அநேகரை சொஸ்தமாக்கினார். प्रभु यीशु मसीह ने 10वें वचन में लिखा है, और क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। அதனோட கண்டினியூவேஷன் தான் என்ன இருக்குன்னா, उसके आगे நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்து, बहुतों को चंगा किया था, इसीलिए जितने रोगी थे उन्होंने इस बात को जानकर, அதை அறிந்துதான் அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவ தொடர்றதுக்கு விரும்பினாங்க. किस बात को उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगा करता है। इस बात को जानने के बाद ही वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे हैं। நோயாளிகள் எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா, तो इस बात को बीमारों ने जाना था, அவர் அநேகரை சுஸ்தமாக்கினாருங்கிறத அறிஞ்சிருந்தாங்க. प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया। இவர்களை சுஸ்தமாக்கிறதுக்கு முன்னாடியே इन बीमारों को चंगा करने से पहले இயேசு கிறிஸ்து நிறைய பேரை சுஸ்தமாக்கினார் என்பதை அறிந்திருந்தாங்க. यीशु मसीह ने पहले बहुत से बीमारों को चंगा किया करके ये बीमार जान चुके थे। हालेलुया। இது முதல் விஷயம் அல்ல, ये पहली बार नहीं है कि बीमार लोग यीशु मसीह के पास இயேசு आ रहे கிறிஸ்து हैं। அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வியாதிஸ்தல சுகமாக்கினார். यीशु मसीह ने इससे पहले बहुत से बीमारों को இந்த चंगा காரியத்தை कर அவங்க दिया। அறிந்திருந்தாங்க. इस बात को वो जानते थे। நீங்க வியாதியா இருக்கிற நாட்கள்ல, तो जब हम बीमारी की हालत में हो, வியாதியில படுக்கும் பொழுது, जब बीमारी के बिस्तर में पड़े हो, வியாதி உங்களிடத்துல உங்க சரீரத்துல வரும் பொழுது, जब बीमारी हमारे शरीर को परेशान करे, எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், पहला हमें किस बात को जानना है, அவர் ஏற்கனவே அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். वो पहले ही बहुतों को चंगा कर चुका है। உங்களை சுகமாக்குறதுக்கு முன்னாடியே मुझे और आपको चंगा करने से पहले அவர் ஏற்கனவே அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். वो पहले ही बहुतों को चंगा कर चुका है। அவர் லுதியானாவுல அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். लुधियाना में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका ஜலந்தர்ல है। அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். जलंधर में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका சென்னையில है। அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். चेन्नई में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका दिल्लीல है। அநேகரை சுஸ்தமாக்கி दिल्ली இருக்கார். में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका है। எருசலேம்ல அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். यरूशलेम में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका है। பபியால்ல அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். बबियाल में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका है। एकता विहार चौकல அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். एकता विहार चौक, एकता विहार चौक में बहुत से लोगों को चंगा कर चुका है। உங்க தெருக்களில அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். आपके गलियों में भी बहुत से लोगों को चंगा कर உங்க चुका है। குடும்பத்துல அநேகரை சுஸ்தமாக்கி இருக்கார். आपके परिवार में बहुत से लोगों को वो पहले ही चंगा कर चुका है। உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வியாதி வரதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பலமுறை சுகமாக்கி இருக்கார். इतना ही नहीं, आपके खुद के जीवन में इस बीमारी के आने से पहले उसने आपको कई बार चंगा कर दिया है। இப்ப நம்ம எதை அறியணும்னு சொன்னா, किस बात को हमें जानना இப்ப है, வந்திருக்க என் வாழ்க்கையில என் உடம்புல வந்திருக்க வியாதிக்கு इस முன்னாடி समय जो बीमारी मेरे शरीर में आई उससे पहले ஏற்கனவே ஆண்டவர் சுகமாக்கி இருக்காரு. परमेश्वर ने पहले ही हमें चंगा किया है। அநேகரை சுகமாக்கி இருக்காரு. बहुतों को चंगा किया है। இதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். इस बात को हमें जानना है। இயேசு கிறிஸ்துக்கு இது ஒரு புதிய காரியமே இல்ல. यीशु मसीह के लिए ये कोई नई बात है ही நம்ம नहीं। சரீரத்துல வந்திருக்க வியாதியை சுகமாக்குறது இயேசுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் இல்ல. हमारे जीवन में आई हुई बीमारी को चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई नई
नई ஏன்னு बात नहीं சொன்னா है। ஏன்னு क्यों? சொன்னா क्योंकि ஆல்ரெடி இயேசு கிறிஸ்து அநேகரை சுகமாக்கி இருக்காரு. यीशु मसीह पहले ही बहुतों को चंगा कर चुके हैं। உங்களை சுகமாக்குறதுக்கு முன்னாடி அநேகரை சுகமாக்கி இருக்காரு. आपको चंगा करने से पहले बहुत से लोगों को चंगा कर चुके உங்க हैं। சரீரத்துல வந்திருக்க வியாதியை பார்க்கிற பெரிய பெரிய வியாதியை சுகமாக்கி இருக்காரு. आपके शरीर में आए हुए बीमारियों से बड़ी बड़ी बीमारियों को वो चंगा कर चुका है। அவ்வளவு பெரிய வியாதியை சுகமாக்கி இருப்பார் என்று சொன்னா உங்க வியாதி அவருக்கு ஒரு பெரிய மலையே கிடையாது. इतनी बड़ी बीमारी को अगर उसने चंगा किया है तो आपके शरीर में जो बीमारी है वो उसके लिए बाहर नहीं है। இதை நீங்க அறிந்து கொண்டா इस बात को यदि आप जान लेंगे உங்க வியாதி உங்களை ஒண்ணு அசைக்க तो முடியாது. आपकी बीमारी आपको हिला नहीं உங்க सकेगी। வியாதி உங்களை ஒண்ணு மேற்கொள்ள முடியாது. आपकी बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो இயேசு सकेगी। கிறிஸ்து கிட்ட வந்து இந்த அத்தனை வியாதியஸ்தர்களும் जितने लोग यीशु मसीह के पास இதை आए நன்று हैं, அறிந்திருந்தாங்க. वो बीमार लोग इस बात को अच्छी அவர் तरह அநேகரை जान चुके சுத்தமாக்கி थे। இருக்காரு. उसने बहुतों को चंगा அவர் कर அநேகரை दिया है। சுத்தமாக்கி இருக்காரு. उसने बहुतों को चंगा என் कर குடும்பத்துல दिया। அநேகரை சுத்தமாக்கி मेरे இருக்காரு. परिवार में बहुतों को चंगा என் कर கலையில दिया। அநேகரை சுத்தமாக்கி मेरी இருக்காரு. गली में बहुतों को चंगा कर दिया है। என் ஏரியால அநேகரை சுத்தமாக்கி இருக்காரு. मेरे इलाके में बहुत से लोगों को चंगा कर दिया है। அநேகரை சுத்தமாக்கி இருக்கிற கர்த்தர் அவரு. बहुतों को चंगा किया हुआ இதை परमेश्वर। நன்று அறிந்திருந்தாங்க அவங்க. इस बात को वो अच्छी तरह जान தேவனுடைய चुके பிள்ளையே, हैं। हे प्रभु के நீங்க बच्चों, கர்த்தருடைய இந்த காரியத்தை அறிந்து கொண்டா यदि आप इस बात को अच्छी तरह जान என் சரீரத்துல வந்திருக்க இதே போன்ற வியாதி में आए हुए जिस प्रकार की बीमारी है வேற ஒருத்தங்க வாழ்க்கையில ஏற்கனவே வந்திருக்கு. वो पहले किसी और के शरीर में भी आ அதையெல்லாம் चुकी கர்த்தர் சுகமாக்கி थी। उन இருக்காரு. सबको परमेश्वर चंगा कर चुका அதை है। சுகமாக்க முடியும் என்று சொன்னா यदि उसको चंगा वो परमेश्वर उसको चंगा कर सकता இன்று है உங்க तो சரீரத்துல இருக்கிற அந்த வியாதி आज आपके शरीर में जो बीमारी है வேரோட பிடுங்க வல்லவராக இருக்கிறார். वो जड़ से उखाड़ने में सामर्थी है। வசனத்துல அதான் எழுதப்பட்டிருக்கு. वचन में इस प्रकार நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்திருந்தாங்க. बीमार इस बात को जान चुके எதை அறிஞ்சிருந்தாங்க? किस बात को जान எதை चुके थे? அறிஞ்சிருந்தாங்க? बोलिए किस बात को जान चुके थे? அவர் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நிறைய பேரை சுகமாக்கி वो இருக்காரு. पहले ही बहुतों को चंगा कर चुका है। இதை நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். इस बात को हमें जानना है। இதை அறிஞ்சுக்கிட்டா यदि हम इस बात को जान लेंगे மருந்து வேலை செய்த செயலியோ दवाई काम करे या ना करे, டாக்டர் நல்லா சிகிச்சை கொடுக்கறாரோ இல்லையோ डॉक्टर अच्छा इलाज करे या ना करे, கவலையே வேண்டாம். चिंता ही नहीं இதை हो। அறிஞ்சுக்குங்க. इस बात को जान लो, அவர் அநேகரை சுத்தமாக்கி उसने இருக்காரு. बहुतों को चंगा कर दिया है। அநேகரை சுத்தமாக்கினவரு वो बहुतों को चंगा किया हुआ அநேகரை प्रभु, சுத்தமாக்கினவரு बहुतों को चंगा किया हुआ என்னையும் प्रभु சுகமாக்க வல்லவராக मुझे இருக்காரு. भी चंगा करने के लिए सामर्थी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். हम इस बात को जान लें। வேதத்துல अनेक இடத்துல வாசிக்கிறோம். वचन में कई जगह பைபிள் पढ़ते हैं, ஃபுல்லா இது எழுதப்பட்டிருக்கு. भाई पूरे बाइबल में पढ़ते हैं அநேக வியாதி சுகமாக்கி இருக்கும். बहुत से बीमारों को चंगा किया। 12 வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ அவரோட சரீரத்தை தொட்டா 12 साल की लहू बहने वाली उस रोगी ने प्रभु के वस्त्र को छू लिया, उसने தொட்ட चंगाई पाई। மாத்திரத்தை சுகமடைஞ்ச छूते ही उसने चंगाई पाई। ஒரு வியாதிச முடக்கவாதத்துல இருந்த ஒரு மனுஷனை இயேசு எங்க இருந்து அந்த கூரை பிரிச்சு இறக்குனாங்க. एक लकवे का रोगी था, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे, वहां पर उस छत को खोलकर उसको उस कमरे के अंदर उतार दिया। படுக்கையோட கொண்டு வந்தாங்க இயேசு கிறிஸ்து முன்னாடி. हाथ के साथ उठा के लेके आ गए। இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது, तेरे पाप क्षमा हो நீ गए, எழுந்து நடன, तू उठ के चल पे। நீ உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போன. मैं तू अपनी खाट उठाकर चल पे। அந்த மனுஷன் எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சான். वो इंसान वो मनुष्य उठकर चलने फिरने लग गया। யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. யோனா 5वें अध्याय में 38 வருஷமா ஒரு மனுஷன் 38 वर्ष से வியாதியாய் एक व्यक्ति बीमार ஒரே இடத்துல था, கிடந்தான். एक ही जगह ஒரே पड़ा இடத்துல था, கிடந்தான். एक ही जगह पड़ा அங்க था। ஒரு குளம் இருக்கிறது. वहां पर एक तालाब था। அந்த குளத்துல எப்படின்னா தேவதூதர் வந்து கலக்குவாங்க. जब वो तालाब हिलाया जाता था, पानी தண்ணீரை हिलाया தண்ணீரை जाता था, கலக்கும் பொழுது पानी हिलाया जाता था, எப்பேற்பட்ட வியாதிஸ்தர் இருந்தாலும் कितना भयंकर बीमार क्यों ना हो, அதுல போய் முதல்ல இறங்குறவன் सबसे पहले जो उस पानी में उतरता था அவன் சுகமடையும். वो चंगाई प्राप्त करता இந்த था। மனுஷன் 38 வருஷமா எழும்ப முடியாத अभी நிலையில இருந்தான். ये जो इंसान था वो 38 वर्ष से उठ नहीं पा रहा था, उठकर वहां जा नहीं पा रहा था। உனக்கு கொண்டு போய் விடுறதுக்கு யாரும் இல்லைங்க. वचन में हम पढ़ते हैं कि उसको जब वो स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता था, उसको वहां से उठाकर वहां उस पानी में उतारने के लिए कोई 38 नहीं வருஷமா था। அதே இடத்துல இருக்கிறான். 38 साल से वो एक ही जगह में है। அவனுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி அநேகர் அந்த குளத்துல இறங்கி சுகமாயிட்டு போயிட்டு उसकी இருக்கான். आंखों के सामने बहुत से लोग पानी में उतरते हैं, चंगे होकर அவன் चले கண்ணுக்கு जाते हैं। முன்னாடி இந்த காரியங்களை பாக்குறான். उसकी आंखों के सामने हो रहा है। அவருடைய இருதயம் ரொம்ப சோர்ந்து उसका போயிருக்கு. हृदय, उसका दिल जो है बहुत ही क्या हो என் जाता வியாதி है, படுக்கை निराश யாராலையும் हो மாற்ற जाता है। முடியலையே.
कोई मेरी बीमारी के बिस्तर को बदल नहीं என்ன पा रहा, சுகமாக்க யாரும் இல்லையா? मुझे कोई चंगा नहीं कर पा இந்த रहा, உலகத்துல ஒருவரும் இல்லையா? कोई भी इस दुनिया में नहीं है இந்த क्या? வியாதியில இருந்து குணமாக்க ஒரு மருத்துவனும் இல்லையா? इस दुनिया में इस कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो என் மேல் मुझे தயவு चंगा காட்ட कर दे। ஒருவரும் இல்லையா? मुझ पे दया करने के लिए कोई नहीं है क्या? 38 வருஷமா என் படுக்கையில கிடந்தான். 38 साल से ஒரு वो நாள், बिस्तर ரெண்டு में நாள் पड़ा அல்ல. है, एक दिन दो दिन नहीं, 2 ஒரு दिन வருஷம் 2 வருஷம் அல்ல, 1 साल 2 साल नहीं, 38 வருஷம் வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. वचन कहता 38 साल से 38 வருஷம் ஒரு மனுஷன் வியாதியா கிடப்பான்னு என்று சொன்னார். 38 साल से अगर एक इंसान बीमार होगा तो உங்க மனம் எப்படி இருக்கணும் நினைச்சு उसके பார்க்க முடியாது. मन की स्थिति कैसी होगी करके सोच कर देखें। வாழ்க்கை வெறுத்து போன நிலையில இருந்திருப்பான். जिंदगी क्यों मैं जी रहा हूँ एक ऐसी परिस्थिति में होगा ஒரு वो। நாள் இயேசு கிறிஸ்து அந்த மனுஷனை தேடி போனாரு. एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस दुनिया उस जगह में उस அவருடைய நிலையை அறிஞ்சு தேடி போனாரு. एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह में पहुंचे, उसकी परिस्थिति को देखकर उसके வேதத்துல पास எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த पहुंचे। யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்துல यूहन्ना 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा அந்த है, மனுஷனை பார்த்து கேக்குற, நீ சுகமாக விரும்புறையா? प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? தன்னுடைய இருதயத்துல இருந்த துக்கத்தை வெளிப்படுத்துறான். वो अपने हृदय के दुख को वहां प्रकट ஆண்டவரே करता है। எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லப்பா. मेरे पास कोई नहीं है कि मेरी सहायता करे, எனக்கு இந்த வியாதியில உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்ல. इस बीमारी में मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं என்ன है, கொண்டு போய் அந்த தண்ணியில இறக்க ஒருவரும் உதவி செய்ய मुझे ले மாட்டாங்க. जाकर उस पानी में उतारने वाला कोई नहीं है, இந்த உலகத்துல உதவி செய்ய ஒருவரும் கிடையாது. इस दुनिया में सहायता करने के लिए कोई नहीं है। நல்லா இருக்கும் பொழுது தேடி வராங்க. जब मैं अच्छा था तब सब लोग मेरे पास आते थे, இப்பத்துல இருந்து நான் வியாதிஸ்தன் ஆனனும். जब से मैं बीमार हो गया तब மனுஷன் என்ன से தேடி வரல. इंसान मेरे पास नहीं आता, மனுஷன் ஒருவனும் என்ன கண்டுக்கல. कोई मुझे देखता नहीं है। நான் 38 வருஷமா இப்படியே கிடக்கிறேன். 38 साल से मैं ऐसी நான் परिस्थिति में கேட்பாரற்று पड़ा हूं। கிடக்கிறேன். मैं कोई मेरा पूछने वाला नहीं, தன் இருதயத்தின் அங்கலாய்ப்ப வேதனை வெளிப்படுத்துகிறான். वो अपने हृदय के दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को प्रकट करता है। 38 வருஷமா குணமாக்க முடியாத அந்த வியாதிஸ்தனை குறித்து இயேசு சொன்னாரு. 38 साल से ना चंगा होने वाला वो जो व्यक्ति है उसको देखकर प्रभु यीशु நீ मसीह ने உன் बोला, படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடன்னு तू சொன்னாரு. अपनी खाट उठा और चल இயேசு फिर। கிறிஸ்து சொன்ன மாத்திரத்திலே जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, 38 வருஷமா எழும்ப முடியாத கிடந்த அந்த एक மனுஷன் ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से बहस से இயேசு पड़ा கிறிஸ்து हुआ था, சொன்ன அந்த மாத்திரத்திலே उसी समय जब प्रभु यीशु அவன் मसीह ने बोला, சரீரத்தில் இருந்த அத்தனை வியாதிகளும் उसके शरीर में जितनी बीमारियां थी, கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாய் कलवारी क्रूस के இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அடிக்கப்பட இருந்ததினால प्रभु यीशु मसीह उस समय उसके लिए मारे जाने वाले அந்த थे, ரத்தத்தின் மூலமாய் उस लहू के द्वारा, இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தின் மூலமாய் यीशु मसीह के नाम அவன் से சரீரத்தில் இருந்த அத்தனை வியாதிகளும் அவனை விட்டு வெளியே போனது. उसके शरीर की सारी बीमारियां उसे छोड़कर दूर हो गई। हालेलुया। பைபிள்ல எல்லா விதமான வியாதிஸ்தலை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு. बाइबल में बहुत से बीमारों के बारे में लिखा हुआ है। 2 குருடங்க உட்கார்ந்து இயேசுவேன்னு கூப்பிடுறாங்க. दो अंधे बैठकर हे प्रभु यीशु करके पुकार रहे हैं, தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்குன்றாங்க. हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ஜனங்க அவங்கள அதட்டுறாங்க. लोग डांटते हैं திரும்ப கூப்பிடுறாங்க, தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு लेकिन वो रुके नहीं, वो फिर चिल्लाते हैं, हे இயேசு दाऊद அவங்கள के தன்னிடத்துல संतान। கூப்பிட்டாரு. प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें तुम्हें अपने कहना पास है ना? बुलाया, तुम्हें क्या चाहिए? ஆண்டவரே பார்க்க விரும்புறோம். हे प्रभु देखना चाहते ஆண்டவரே हैं, நான் பார்க்க விரும்புறோம். हम देखना चाहते நாங்க हैं, இது வரைக்கும் உலகத்தை பார்த்ததே हमने இல்ல. आज तक दुनिया को देखा नहीं है, நீர் படைத்த உலகத்தை நாங்க பார்த்ததே இல்ல. जिस दुनिया को आपने बनाया उसको हमने देखा ही नहीं, உலகத்தினுடைய அழகை நாங்க வர்ணி பார்த்ததே இல்ல. दुनिया की सुंदरता को हमने देखा नहीं है, மனுஷன் எப்படி இருப்பாங்க நாங்க பார்த்ததே இல்ல. इंसान कैसे होते हमने देखा नहीं, மலைகள் எப்படி இருக்க நாங்க தெரியாது எங்களுக்கு. पहाड़ कैसे होते हमें मालूम नहीं, சமுத்திரம் எப்படி இருக்க எங்களுக்கு தெரியாது. समुद्र कैसा होता हमें मालूम नहीं, ஒன்று எங்க கண்ணால இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல. क्योंकि हमने कभी कुछ आंखों से देखा ही இயேசு नहीं। கிறிஸ்து அவங்க கண்களில கைய வைத்தாரு. यीशु मसीह ने उनकी आंखों को छुआ கண்கள் திறக்கப்படும் சொன்னாரு. और कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। அந்த மாத்திரத்துல அவங்க கண்களில இருந்த அந்த குருடு வெளியே போனது. उसी समय उनकी आंखों से अंधापन दूर हो गया। வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, बाइबल इस प्रकार நடக்க कहती है, முடியாதவர்கள் நடக்க பண்ணினாரு. जो चल नहीं सकते थे वो उनको चलने दिया, குஷ்ட ரோகிகளை சுஸ்தமாக்கினாரு. कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, பலவித வியாதிஸ்தல குணமாக்கினாரு. बहुत से बीमारों को चंगा किया। இதுல எந்த வியாதி உங்க சரீரத்துல இருக்கு? इनमें से कौन सी बीमारी आप यहाँ बैठे हुए के शरीर में है? எல்லா வியாதியும் இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்னாடி கீழே அடங்கும். हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामने नीचे झुक जाती है। கவலைப்படாதீங்க. चिंता ना करें, ஒண்ணே ஒண்ணு அறிஞ்சுக்கங்க, इस बात को जाने,
என் சரீரத்துல இன்னைக்கு வந்திருக்க இந்த வியாதி मेरे शरीर में जो बीमारी आई है இது புதுசு இல்ல, वो कोई नया नहीं है। இதுக்கு முன்னாடி इससे पहले நிறைய பேர் சரீரத்துல வந்திருக்கு, बहुत से लोगों के शरीर में हुआ है। அவங்கள எல்லாம் ஆண்டவர் சுகமாக்கி उनको இருக்காரு। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी चंगा அவங்கள சுகமாக்கின ஆண்டவர் और उनको जिस प्रभु ने चंगा किया என்னையும் मुझे भी இன்னைக்கு आज சுகமாக்க வல்லவரா இருக்கிறாரு। चंगा करने में सामर्थी है। ஹalleluya। हालेलुया। வார வாரம் சாட்சி கேக்குறீங்களா? हर हफ्ते गवाही सुनते हैं। कोई ना कोई क्या करते हैं, कहते हैं ना पिछले हफ्ते मेरे शरीर में ये बीमारी आया था, वो आया था, ये आया था, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था, ये हुआ था, खुदावंद ने मुझे चंगा किया। सुनते हैं नहीं सुनते? सुनते हैं ना। ஆண்டவர் இந்த சாட்சி எல்லாம் எதுக்கு நமக்கு கேட்க வைக்கிறாரு? क्यों प्रभु यीशु मसीह इन गवाहियों को हमें सुनने देता है? இத நம்ம அறிஞ்சு கொள்ளணும்। हम इस बात को जाने அவங்கள சுகமாக்கினவரு जिस प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया என்னையும் मुझे भी என்ன பண்ணுவாரு? चंगा करेगा। என்ன பண்ணுவாரு? क्या करेगा? அறிஞ்சுக்கணும்னா किस बात को जान लेना है? எதை அறியணும்? किस बात को जाना? अभी सुना हम लोगों ने, यीशु ने पहले ही बहुतों को चंगा, बोलिए जोर से बोलिए, हमें भी चंगा करेगा। हालेलुया। ரெண்டாவது நோயாளிகள் எல்லாரும் எதை அறிந்திருந்தாங்க? दूसरा, बीमार लोगों ने किस बात को जान लिया? அதே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் उसी मरकुस रचित सुसमाचार में 3ஆம் அதிகாரம் 3रा अध्याय 9-10 வாசிப்போம்। மார்க் 3ஆம் அதிகாரம் 9-10। 3 का वही दूसरा 9 और 10 वचन। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे तुझे दबा न सके, इसलिए उसने बहुतों को क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। ஹalleluya। हालेलुया। இந்த வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு நெருங்கி வந்தார்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு। கீழ்ப்படு वचन में लिखा है उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने लोगों को समझ आ रही है? எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா किस बात को जाना? நீங்க சொல்லுங்க, எதை அறிந்திருந்தாங்க? किस बात को जाना? उसको छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। இயேசு கிறிஸ்துவை தொடுறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து மேல வந்து விழுந்தாங்க। यीशु मसीह को छूने के लिए उसके ऊपर क्या हो रहे हैं? गिरे पड़ते। இதுல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு, என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னா, उसमें क्या मतलब है? இயேசு கிறிஸ்து தொடுறதுக்கு மேல விழுந்தாங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு கிட்ட நெருங்கி வந்தாங்க। यीशु मसीह के करीब आए। இப்போ நீங்க இங்க ஒரு எதிரில எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? अभी मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं? உட்கார்ந்து இருக்கீங்க। आप लोग थोड़ा दूर बैठे हुए हैं। இப்ப அந்த பின்னாடி இருக்கிறவங்க सबसे पीछे बैठे हुए என்ன தொட முடியுமா? मुझे छू सकते हैं क्या? இங்க இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாருன்னு நினைச்சீங்க, मान लो यहाँ पर यीशु मसीह खड़े हैं, பின்னாடி இருக்கிறவங்க தொட முடியுமா? सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा वहाँ बैठकर यीशु मसीह தொடணுங்கிற को விருப்பம் இருக்கு அவங்க கிட்ட, छूने की इच्छा तो है, அங்கிருந்து தொட முடியுமா? वहाँ बैठ के छू सकते அவங்க हैं। கையை நீட்டுனா அவங்க கையை அப்படியே வருமா? अपना हाथ को बढ़ाने से वो हाथ वहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा क्या? அதுக்காக என்ன பண்ணும்? क्या करना पड़ेगा? கிட்ட நெருங்கி வரும்। पास आना पड़ेगा। தூரத்துல இருந்து दूर से இங்க வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்க நோயாளிகள் எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்து மேல தொடுறதுக்காக விழுந்தாங்கன்னா वहाँ लिखा है वो उस पर गिरे पड़ते थे। अगर அவங்க लिखा है இருந்த நிலையில இருந்து முன்னாடி तो வந்தாங்க। इसका मतलब जहाँ वो थे वहाँ से वो खिसक खिसक के 50 அடி தூரத்துல இருந்தவங்க 40 அடிக்கு வந்தாங்க। 50 फुट दूरी में जो थे 40 அடி தூரத்துல இருந்தவங்க वो 40 फुट में 30 आए। அடிக்கு தாண்டி வந்தாங்க। 40 फुट दूरी 30 அடி में தூரத்துல இருந்து वो 20 அடிக்கு 30 வந்தாங்க। फुट में आए, 30 वाले 20 ல இருந்து 10 में அடிக்கு आए, வந்தாங்க। 20 वाले 10 में आए। அவங்க மைண்ட்ல என்ன, उनके दिमाग में क्या था? எப்படியாவது இயேசு கிறிஸ்துவ தொடணும், किसी भी तरह यीशु मसीह को छूना தொடறதுக்கு நான் है। தூரமா இருந்தா முடியாது, जब अगर यीशु मसीह को छूना है तो दूर रहने से काम नहीं நான் கிட்ட चलेगा। நெருங்கி வந்தாதான் இயேசு கிறிஸ்துவ தொட முடியும்। मैं पास आने से ही यीशु मसीह को छूना இதை होगा। அறிந்திருந்தாங்க நோயாளிகள், எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா रोगियों ने जान लिया। நீங்க தூரமா தான் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட இயேசு கிறிஸ்துவ தொட முடியாது। रोगियों ने किस बात को जान लिया? दूर रहने से
यीशु मसीह को हम छू नहीं सकते। और सिर्फ यही नाम से सुनिए, டாக்டர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है। சரிங்களா? டாக்டர் எங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு? कहाँ बैठा है இல்ல डॉक्टर? இங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு வச்சு. मान लो चलो यहाँ बैठा है, இப்போ இங்க டாக்டர் இருக்காரு வச்சுங்க. मान लो यहाँ डॉक्टर है। ஒரு 4-5 பிள்ளைங்க வாங்கப்பா. भाई आइए, 2-3 बच्चे आइए, खड़े हो जाओ। आप आगे नीरज खड़े हो जाओ। ठीक है, इधर। पहला दूसरा इधर, इधर, ऐसा इधर। लंबा लेन, ठीक है? डॉक्टर इधर बैठा, ठीक ये है? डॉक्टर इधर है जी। டாக்டர் சந்திக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ये सब डॉक्टर से मिलने के लिए मरीज आके बैठे हुए हैं। இப்ப இவருக்குள்ள என்ன இருக்கும்? अभी ये जो यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए आया, उसके अंदर क्या मन होगा? முதல்ல என்ன விட்டா நல்லா இருக்குமே. अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो सोचेगा कि सबसे पहले मुझे मौका मिल जाए तो मैं फटाफट क्या कर लूं, डॉक्टर के पास। நம்ம பார்க்க போறப்பல அப்படி நினைக்கிறோமா இல்லையா? क्या जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा सोचते हो कि नहीं? जब डॉक्टर के पास भीड़ लगी होती है, क्या सोचते हैं? हमारा नंबर, हमारा नंबर। இல்ல இவர் இப்படியே நினைப்பாரு, நான் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கேன்னு वो जो पीछे बैठा हो वो सोचेगा यहीं पे बैठे रहे, अच्छा एसी चल रहा है, ठीक है, यही ठीक है, அங்க सोचेगा। இருக்கிறவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, लेकिन वहाँ बैठने वाला जो पीछे बैठा वो क्या सोचता है? டாக்டருக்கு கிட்ட வந்துட்டோம், मैं डॉक्टर के पास आ जाऊं। இல்ல பாருங்க உங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் 1 மணி நேரமா பாக்குறாரு. पहले जो पहला मरीज है उसको 1 घंटा बिठा के उससे बातें कर रहा है डॉक्टर। உங்க மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? आपका दिमाग क्या करेगा? ஆ? क्या होगा? என்ன நான் பாக்குறதுக்கு வந்து என்ன விட மாட்டேன்றாங்க. यहाँ पर मैं डॉक्टर से मिलने आया हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। இங்க இருக்கிறவட மனம் என்ன பண்ணுனா, तो बाहर बैठे हुए का मन क्या இங்க करेगा? வர விரும்புது. वहां से उठ के எங்க டாக்டர் இருக்காரோ उस कुर्सी से அங்க उठकर இருந்து கிட்ட வர விரும்புது. इस जहाँ डॉक्टर ஏன்னா बैठा है, அவனுக்கு उसके தெரியும். पास की कुर्सी में आने का ஏன்னா मन है। அவனுக்கு தெரியும் क्योंकि उसको அங்கே मालूम है, இருந்தா मैं अगर वहीं எனக்கு बैठा இலாஜ் रहूंगा, கிடைக்காது, मुझे इलाज नहीं அங்க இருக்க मिलेगा। நான் இங்க கிட்ட வந்தாதான் वहां से उठ के मैं டாக்டரோட यहाँ இலாஜ் எனக்கு கிடைக்கும். तभी डॉक्टर का அது इलाज போல मिलेगा। मैं தூரமா இருந்தா दूर रहने எனக்கு से இலாஜ் கிடைக்காது, சிகிச்சை கிடைக்காது. मेरा इलाज இயேசு नहीं கிறிஸ்து होगा। பக்கம் வந்தாதான் यीशु के पास आने से ही எல்லாருக்கும் மேலாக அந்த டாக்டர் सब डॉक्टरों से जो ऊपर बड़ा डॉक्टर அவர் है எனக்கு சிகிச்சை செய்ய முடியும். वो मेरे जीवन का इलाज कर सकता है। புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாருக்கும்? आप लोगों को मेरी बात समझ आई? தூரம் வந்து சிகிச்சை கிடைக்காது, दूर रहने से इलाज, கிட்ட வந்தாதான் டாக்டர் பாப்பாரு. पास आने से ही डॉक्टर देखेगा। बैठ जाओ। பைபிள்ல கூட எத்தனை வியாதிஸ்தர் இருந்தாங்களோ बाइबल में जितने बीमार लोग थे எல்லாரையும் பக்கம் கூப்பிட்டாரு. सबको पास बुलाया, கூப்பிட்டு बुलाकर உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாரு. आपको क्या चाहिए पूछा, पूछा कि नहीं पूछा? जहाँ बीमार लोग இயேசு उनको கிறிஸ்து எதை उनके எதை पास கற்றுக் கொடுக்கிறாருன்னா, बुलाकर எதை கற்றுக் கொடுக்கிறாரு? यीशु मसीह किस बात को सिखाते என் हैं? கிட்ட வாங்கன்ற, मेरे पास आओ, என் கிட்ட வாங்கன்ற. मेरे पास आओ। ஹalleluya. हालेलुया। பிள்ளைங்களை இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கொண்டு வந்தாங்க. यीशु मसीह के ஒரு पास சிலர் எல்லாம் बुलाया। தடுத்தாங்க, कुछ लोगों ने, சீஷர்கள்லாம் தடுத்தாங்க. चेलों ने क्या बोला? हटो, अभी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு? यीशु मसीह ने क्या बोला? பிள்ளைங்களை बच्चों को, बालकों को எங்க கொண்டு வாங்கன்னாரு? कहाँ लाने के लिए बोला? அங்கேயே நிறுத்துங்கன்னாரா? அங்கேயே वहाँ நிறுத்துங்க. बिठा दो, वहाँ बिठा दो, ऐसे बोला। என்ன சொன்னாரு? वहाँ बिठा दो, वहाँ खड़ा कर दो, ऐसे बोला। क्या बोला? அப்ப நாம எங்க வரணும்? तो कहाँ आना है? கிட்ட வரணுமா தூரமா இருக்கணுமா? पास आना है, दूर रहना है? அப்ப கிட்ட வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்? पास आने के लिए क्या करना है? கிட்ட வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா पास आने के लिए क्या क्या करना அவரை है? அறியணும், उसको जानना है, அவரை தேடணும், उसको ढूंढना है, ஜெபிக்கணும், प्रार्थना करना है, பைபிளை படிக்கணும், बाइबल पढ़ना है, உபவாசம் இருக்கணும், उपवास करना है, அடுத்தவங்களுக்காக உதவி செய்யணும், दूसरों की मदद करना है, ஜெபிக்கணும், அடுத்தவங்களுக்காக दूसरों ஜெபிக்கணும், के लिए प्रार्थना करना है, அடுத்தவங்க நன்மையை தேடணும். दूसरों की भलाई को ढूंढना है। ஹalleluya. हालेलुया। இதெல்லாம் செய்யறது
इन सबको करके நம்ம எங்க கொண்டு போகுதுன்னா हम जब इन सब बातों को करते हैं तो ये ஏசு चीज கிறிஸ்து காரியங்களை கொண்டு போகுது हमें कहाँ लेकर जाती है? ஏசு यीशु கிறிஸ்து मसीह के காரியங்களை கொண்டு போகுது करीब लेके जाती है। எதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு பிடிக்குமோ जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह को அதெல்லாம் पसंद நம்ம है, செய்யும் பொழுது उन सब कामों को जब हम நம்ம करते हैं, ஏசு கிறிஸ்துக்கு நெருக்கத்துல வரும் हम यीशु मसीह के பக்கத்துல बिल्कुल வரும்। करीब आते हैं। வியாதியெல்லாம் இதை அறிந்திருந்தாங்க हर बीमार लोग इस बात को जानते थे। 10வது நம்பர்ல உட்கார்ந்தா வேலைக்கு ஆகாது 10वें नंबर सीट में बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। முதல் நம்பர்ல வந்தா தான் எனக்கு சிகிச்சை கிடைக்கும் पहले नंबर पे पहुंचने से நான் அவர் கிட்ட வரணும் पहले नंबर पे நான் पहुंचने ஏசு से ही கிறிஸ்துக்கு கிட்ட मैं வரணும் यीशु मसीह के पास நான் आने கிட்ட से ही வந்தேனா मुझे इलाज मिलेगा। அவர் என்ன சுகமாக்கிடுவாரு मैं पास आऊंगा तो मुझे चंगा कर देगा। हालेलुया। அப்போ அவர் பக்கத்துல வர்றதுக்கு எதெல்லாம் நம்ம செய்யணுமோ तो उसके पास आने के लिए हमें जो कुछ करना है அதெல்லாம் பண்ணுவோம் सब बातों को पूरा करें। வியாதியை பார்க்காதீங்க बीमारियों को ना வியாதியை देखें, பார்க்காதீங்க बीमारियों को मत देखो, அவர் பக்கத்துல நெருங்கி வாங்க उसके करीब आओ, ஒரு உறவுக்குள்ள வாங்க उसके रिश्ते में आओ। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है தூதர்களை दूतों को நம்மை போல உருவாக்கல हमारी तरह नहीं बनाया, மனுஷல மாத்திரமே इंसान को தம்முடைய सिर्फ சாயலா உருவாக்கினாரு अपने स्वरूप में बनाया। யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்களோ जो जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं பிள்ளைகள் ஆகும்படிக்கு அதிகாரத்தை अपने கொடுக்கிறார் संतान होने का अधिकार அவர் देता தம்மை है। தகப்பனா வெளிப்படுத்துறாரு पिता के रूप में நம்மை பிள்ளைகளா அழைக்கிறாரு वो हमें अपनी संतान के रूप में पुकारता है। அப்பாவை தேடி பிள்ளைங்க வர்றதுக்கு யாராவது சொல்லி கொடுக்கணுமா என்ன क्या किसी घर में किसी बाप को ढूंढकर बच्चे को जाने के लिए उसे बोलना पड़ता है? 10 வயசு பிள்ளை 20 வயசு பிள்ளை கிட்ட போயிட்டு 10 साल का बच्चा 20 साल का बच्चा है, அவர் தாண்டா உங்க அப்பா यही तेरा बाप है, அவரை போய் கட்டி பிடிச்சுக்க जा उससे அவரோட பேசு उससे बात இல்ல कर, கத்து கொடுக்கணுமா या आपको सिखाना पड़ेगा? நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்காரு मुझे खुद ही अधिकार मिला है அவர் कि எங்க मैं அப்பா अपने- वो मेरा बाप அவர் है, எங்க அப்பா वो मेरा पिता है। உரிமையோட ஓடி வரணும் बड़े हक के साथ दौड़ना உரிமையோட है, ஓடி வரணும் हक के साथ उस ऐसा पिता के बात पास को दौड़ना करना। है, यीशु अब्बा करके पुकारना है, எங்க அப்பான்னு ஓடி வரணும் हे मेरे पिता करके அந்த पुकारना ரிலேஷனோட है। நம்ம பழகணும் वो संबंध को जानकर हमें उसके साथ बातें करना है। இன்னொரு உறவு இருக்கு एक और रिश्ता है, ஹோட்டல்ல போனோம்னா अगर हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, நம்ம போய் சேர்ல உட்காருவோம் वहां जाकर हम அங்க ஒரு क्या ஆள் வந்து நம்ம கிட்ட कुर्सी கேட்பாரு में जाकर बैठते हैं, என்ன சாப்பிடுறீங்க क्या खाना चाहोगे? கேட்பாங்களா இல்லையா மேடம் என்ன சாப்பிடுறீங்க सर मैडम आप क्या खाना चाहेंगे? क्या நமக்கு लेंगे? என்னென்ன வேணுமோ हमें जो कुछ चाहिए அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு वो सब लाके देता है। அதுக்காக அவரை போயிட்டு में क्या हम ऐसे जाकर बोलते हैं, जो वेटर वहां पर आता है, जो पूछने आता है, उससे गले लगाते हैं उसको, पापा करके बुलाते हैं उसको, அவரும் கொண்டுதான் வந்து கொடுக்குறாரு நமக்கு वो भी हमें खाना ला के ही देता है, அவர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு ला के दे के चला जाता है। அந்த உறவு வேற वो रिश्ता अलग है, ஆனா இந்த உறவு लेकिन ये जो पहले हमने देखा वो रिश्ता நம்மோட தேவைகளை சந்திக்கிற हमारी நம்மை जरूरतों को சுகமா पूरा करने, करने वाला, हमें चंगाई देने वाला, நம்மோட பரமண்டலத்துல இருக்கிற தகப்பனு स्वर्ग में रहने वाला हमारा நம்மை पिता, பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டவர் जिसने हमें मुझे और आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। அப்ப அந்த ரிலேஷனுக்குள்ள வந்து நீங்க ஆண்டவரை தேடுங்க उस संबंध के अंदर आकर हम प्रभु को ढूंढते हैं। முதல்ல அந்த மைண்ட் உங்களுக்குள்ள வரணும் पहले ये दिमाग ये ख्याल हमारे अंदर आना நான் है, அவரோட பிள்ளை मैं उसका कौन हूँ? कौन हूँ? बोलिए बोलिए कौन हूँ? मैं कौन हूँ उसकी? मैं कौन हूँ उसका? எந்த பிள்ளையாவது தகப்பனை விட்டு தூரமா இருப்பாங்களா क्या कोई बच्चा अपने बाप से अपने पिता से दूर रहना पसंद करता है? हालेलुया। அது தேவன் சொல்லுகிறாரு वही प्रभु हमसे कहते நான் உங்களோட हैं, தகப்பனு मैं तेरा पिता हूँ, நீங்க என்னோட பிள்ளைங்க तुम मेरे बच्चे हो। அந்த உணர்வு நமக்குள்ள வந்துச்சுன்னா अगर ये जो एक संबंध का जो एहसास हमारे अंदर आ जाए तो நீங்க எந்த ஒரு தேசத்துல இருந்தாலும் சரி चाहे आप किसी भी எவ்வளவு देश தூரத்துல में हो, இருந்தாலும் சரி कितने दूर क्यों ना हो, உங்க மனசு எப்படி இருக்கனா आपका मन कैसा உங்க होगा? அப்பா கிட்ட தான் நெருங்கி வரும் मेरे पापा के पास जाना है। Hallelujah. हालेलुया। இப்ப நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கிட்ட நெருங்கி வரணும் यीशु मसीह के करीब। இதை அறிந்திருந்தாங்க வியாதிஸ்தர்கள் इस बात को वहां के रोगियों ने जान लिया था। हालेलुया। அண்ணா பாருங்க வீட்டிலேயே கிடந்தாங்க
हन्ना जो है वो अपने घर में ही रहती थी। அவரோட மனம் எதன் மேல இருந்ததுன்னா हन्ना का मन किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? बेटे के ऊपर था। किसके ऊपर? எங்க நெருங்கி வரல? मन किसके करीब नहीं आया? தேவனிடத்துல நெருங்கி परमेश्वर வரல। के करीब है। பிள்ளை கேட்டாதான் நெருங்கி இருக்கு। बच्चा, எனக்கு பிள்ளை இல்ல, मेरे पास बच्चा नहीं है। பிள்ளை இல்ல, அப்பாவுக்கு ஞானோதயம் வந்தது। இப்ப ஞானோதயம் வந்தது। अब उसको एक ख्याल आया, நான் என் மனம் பிள்ளை மேலே இருந்தா मेरा मन अगर बच्चे के ऊपर பிள்ளை கிடைக்காது। रहेगा तो बच्चा नहीं मिलेगा। நான் எங்க போகணும்? मुझे क्या करना நான் எங்க पड़ेगा? அப்பா கிட்ட நெருங்கி मुझे போனாதான் कहाँ जाना चाहिए? எனக்கு வேண்டியது கிடைக்கும்। अपने पापा के पास जाना चाहिए। இப்ப பரம तो वो தகப்பனை मुझसे தேடி दया வரா, करेगा। தன்னோட தகப்பனை தேடி வர, ஆண்டவரை अब वो தேடி अपने வரா। परमेश्वर को ढूंढ कर அவரோட आती மனம் है। தேவனை தேடி வந்தது। उसका मन परमेश्वर को தேவனை ढूंढ कर நோக்கி आया। வேண்டனா, परमेश्वर को देख कर தேவனை पुकारा। நோக்கி வேண்டனா। परमेश्वर को देख के पुकारा। இவ்வளவு காலம் பிள்ளை மேல இருந்த மனம் इतने दिनों तक தேவனிடத்துல நெருங்கி वो मन जो வந்ததுனால, बच्चे के ऊपर था, वो தகப்பனிடத்துல परमेश्वर की நெருங்கி ओर लग வந்ததுனால, गया। पिता के पास आ गया। அடைக்கப்பட்டிருந்த கர்ப்பம் वो बंद घर पे அன்று இயேசு கிறிஸ்து அந்த கதவை திறந்தார்। और परमेश्वर ने उस रास्ते को खोल दिया। அடைக்கப்பட்ட கர்ப்பத்தின் கதவை திறந்தார்। जो गर्भ का दरवाजा बंद கர்ப்பம் था, தரிக்கும்படி ஆண்டவர் உதவி செய்தார்। वो उससे गर्भ धारण करने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। தேவனுடைய பிள்ளையே, हे प्रभु के बच्चों, உங்க மனம் हमारा मन ஆண்டவர்ட்ட நெருங்கி வரணும்। परमेश्वर के करीब आना है। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை அறிந்திருந்தாங்க। तीसरा इस बात को जाना, 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகத்துல दूसरा इतिहास की 29 किताब அதிகாரத்துல 29 अध्याय, 11 दूसरा वचनத்தை इतिहास வாசிப்போம்। 29 अध्याय, पेज नंबर 553, 29 2 நாளாகமம் 29 554 पेज नंबर। என் குமாரரை இப்பொழுது அசதியாயிராதீர்கள், நீங்கள் கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்யும்படி அவருக்கு முன்பாக நிற்கவும் அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களும் தூபம் காட்டுறவர்களுமா இருக்கோ உங்களை அவர் தெரிந்து கொண்டார் என்றார்। 2 நாளாகமம் 29:11। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा में टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले के काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। हालेलुया। வியாதியஸ்தர்லாம் எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா, மூணாவது तीसरा, रोगियों ने किस बात को जाना? இந்த வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, इस वचन में इस प्रकार लिखा है, இப்பொழுது அசதியாயிராதீங்கள், அப்படி டீலா नहीं होना। ढीले ना रहो, நீங்கள் கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்யவும் आप परमेश्वर के लिए सेवा टहल करने, அவருக்கு முன்பாக நிற்கவும் उसके सामने खड़े रहने, அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களா இருக்கும், उसकी सेवा करने, தூபம் காட்டவும் धूप जलाने, உங்களை தெரிந்து கொண்டார்। उसने आपको चुन लिया है। இதை அறிந்திருந்தாங்க। इस बात को जान लिया। மூன்றாவது வியாதியஸ்தர் எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா, तीसरा, बीमारों ने या रोगियों ने किस बात को जाना था? கர்த்தர் எங்களை இதற்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறிந்திருந்தாங்க। परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए चुन लिया है। நல்லா கவனிங்க, அப்பதான் புரியும்। आप बड़े ध्यान से सुने तभी आपको समझ आएगा। எத்தனை பேரோட சரீரத்துல வியாதி இப்பொழுது இருக்கோ जिन लोगों के शरीर में अभी बीमारियां हैं, தெரிந்து கொள்ளணும்। आप लोगों को इस बात को अच्छे से समझना है। கர்த்தர் இந்த நோக்கத்திற்காக உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கார்। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए आपको चुना है। அதற்காகவே उसके लिए சரீரத்துல आपके शरीर में வியாதியை அனுமதிக்கிறார்। बीमारी को आने की अनुमति देता है। புரியுதா? எத்தனை பேருக்கு समझ आ रही है? இப்போ நம்ம சரீரத்துல வியாதி வந்திருக்குன்னா, अगर हमारे शरीर में भी बीमारी आ வியாதி रही है, வந்தது பிந்தின நாட்கள்ல या आने वाले दिनों வர में, நாட்கள்ல வியாதி வரலாம்। आने वाले समय में बीमारी ஏன் हो सकती ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார்னா, है। क्यों परमेश्वर उसको இதை होने அறிந்து के लिए, கொள்ளணும்। इस बात को होने के लिए अनुमति देता है। தேவனுடைய இந்த நோக்கத்திற்காக इस बात को जानना है कि நீங்க परमेश्वर का एक தேவனுக்கு उद्देश्य தேவனை है। துதிக்கிறதுக்காகவும் परमेश्वर की स्तुति தேவனுக்கு करने, ஊழியம் செய்யவும் परमेश्वर की सेवा करने, தேவன் முன்னாடி நிற்கவும் परमेश्वर के सामने खड़े होने, அவருக்கு தூபம் காட்டுறவளா இருக்கும் उसके लिए धूप जलाने के लिए கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார்। परमेश्वर ने चुन लिया है। அதற்காக வியாதி அனுமதிக்கிறார்। उसके लिए उस बीमारी को हमारे शरीर में अनुमति देता நீங்க है, இதை செய்ய மாட்டேன்றீங்கன்றதான் क्योंकि हम इन कामों को नहीं कर रहे ஆண்டவர் हैं। சரீரத்துல வியாதி அனுமதித்திருக்காரு। तो इसीलिए शरीर में क्या आने की अनुमति हो गई है? बीमारियां आने की अनुमति हो गई है। புரியுதா? எத்தனை பேர் कितने लोगों को समझ आ रही है? நம்முடைய சரீரத்துல வியாதி ஆண்டவர் எதனால அனுமதிச்சிருக்காரு? बीमारियों को परमेश्वर ने शरीर में इसीलिए अनुमति இதை நம்ம दिया है, சரியா செய்யாத இருக்கிறோம்। क्योंकि जो कुछ हमने दूसरा इतिहास 29 के 11 वचन में पढ़ा, उन बातों को हम सही रीति से नहीं कर रहे हैं। கர்த்தருக்கு பணிவிட செய்யறது இல்ல। हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं।
நல்லா கவனிங்க, கர்த்தரை நம்முடைய சரீரத்துல வியாதியை ஏன் அனுமதிக்கிறாரு? क्यों परमेश्वर हमारे शरीर में நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும். बीमारी आने के लिए अनुमति देते हैं, समझना है। ஆண்டவருக்கு நீங்க பணிவிட செய்யணும். परमेश्वर की सेवा टहल कर, கர்த்தருக்கு சேவை செய்வதுன்னா என்ன? परमेश्वर की सेवा करना का उसका मतलब क्या है? ஆண்டவரோட பட்சத்துல நின்னு ஆண்டவருக்காக என்ன செய்ய முடியும் அதெல்லாம் செய்யணும். परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर जो कुछ उसके लिए करना है वो सब करें। இப்ப உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா ஒரு வயசானவர் வச்சுங்க, मान लीजिए आपके पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं, அவங்க பிள்ளை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? तो बच्चे क्या करते हैं? அதுக்கு என்ன விதமா சேவை செய்வாங்க? कैसी कैसी सेवा करते हैं? रोटी खिलाते हैं, दवाई देने के टाइम में दवाई दिलाते हैं, हाथ पाँव दबाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, है ना, सब करते हैं ना। ये सारे पिता के साथ जो बच्चा करने वाले एक सेवा है। बाइबल में लिखा इसी प्रकार परमेश्वर पिता की क्या करना, सेवा करना करके लिखा। परमेश्वर को हम क्या इस प्रकार है, क्या धुला सकते हैं, नहला सकते हैं, कपड़ा पहना सकते हैं। तो परमेश्वर की सेवा मतलब क्या होता है? जो कुछ उनके मन की इच्छा की जो बात होता है उसको हम क्या करना, पूरा करना। प्रभु कहते हैं सुसमाचार जाके क्या करो, सारे जगत में जाके क्या करो, உலக மெங்கில போய் என்ன பண்ணுங்க, சுவிசேஷம் सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। அது தேவனுக்கு செய்யற ஒரு பணி। ये परमेश्वर के लिए किए जाने वाला एक सेवा है। இது போல தேவனுக்கு செய்ய வேண்டிய என்னென்ன சேவை இருக்கு और அதெல்லாம் भी செய்யணும்। जो जो सेवाएं हैं वो हमें करना है। அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते நம்ம செய்யாத பட்சத்துல हैं? परमेश्वर क्या करते हैं? जब हम ऐसा नहीं करते हैं சரீரத்துல வியாதி அனுமதிக்கிறாரு। तो शरीर में बीमारी आने देता है। ஆண்டவர் நம்ம மேல ஒரு கோபத்தினாலே அதை அனுமதிக்கிறது இல்ல। गुस्से में आकर परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा होने नहीं देता। வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, वचन कहता है நம்ம எப்படி இருக்குமா, அசதியா இருக்கும், हम कैसे हैं, लापरवाही में हैं। அப்புறம் பார்க்கலாம், बाद में देखी जाएगी, அடுத்த வருஷம் செய்யலாம், अगले साल देखेंगे, 2-3 வருஷம் கழிச்சு செய்யலாம், चलो 2-3 साल बाद देखी இப்ப என்ன जाएगी। அவசரம், अभी क्या जल्दी है? நம்ம பிள்ளைங்களை பெருசானதுக்கு அப்புறம் செய்வோம், अभी हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे फिर देखेंगे, பிள்ளைங்களுக்கு வேலை காலியான ஆனதுக்கு அப்புறம் செய்யலாம், जब बच्चों की शादी हो जाएगी फिर देखेंगे, நல்ல லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் செய்யலாம், अच्छे एक स्तर में आने के बाद இப்ப देखेंगे, என்ன அதுக்கு ரொம்ப அவசரம்। अभी क्या जल्दी है? வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அசதியா இருக்கும்। वचन में लिखा है कि ढिलाई कर रहे हैं। ஆண்டவர் பாக்குறாரு, परमेश्वर देखता रहा। எளிமையா சேவை செய்வாங்கன்னு பாக்குறாங்க। परमेश्वर देख रहा है कि ये उठकर मेरी सेवा करेगा। இப்ப ஒரு வீட்டுல அந்த முதிர் வயதானவர் சொன்னேன், अभी जैसे मैंने बोला कि एक बुजुर्ग बाप है, இப்ப அந்த பிள்ளை அவங்க அப்பாவுக்கு சேவை செய்ய மாட்டாங்க। वो बच्चा जो है पापा की सेवा नहीं कर रहा, தகப்பனார் என்ன பண்ணுவாரு, तो पापा क्या करेंगे? என்ன பண்ணுவாருன்னா पहले क्या करेंगे? தன்னோட சேவைக்காக अपनी सेवा के लिए காசுக்கு வேற யாரையாவது கூப்பிடுவாரு। पैसे देके किसी और को रख लेंगे। கரங்க नहीं करेंगे, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? அது போல நம்ம இருந்தோம்னா अगर ऐसे ही हम भी अपने पापा के काम की ढिलाई करेंगे உன்னை तो கொண்டு செய்ய வேண்டியதை जो काम हमसे करना வேற चाहिए ஒருத்தர் था கொண்டு செய்வார்। किसी और से करवाएगा। ஆனா ஆண்டவருக்கு அது விருப்பம் இல்ல। परमेश्वर चाहता नहीं है நீ செய்ய வேண்டிய சேவைய, जो काम मैंने और உனக்கு आपने இருக்கிற करना அந்த था, தகப்பன் பிள்ளைங்கிற அந்த உரிமைய हमारा जो बाप और बच्चे का रिश्ता है நீ தான் செய்யணும்ட்டு वो चाहता है कि हम உன்னை करें। அதுக்காக ஆயத்தப்படுத்துறாரு। उसके लिए मैं तैयार तो அந்த की करना है। ஆயத்தப்படுத்துற ஒரு கருவி தான் वही तैयार होने वाला पात्र है। நம்ம சரீரத்துல அனுமதிக்கப்படுகிற வியாதி। वो तैयार होते समय उसके बीच में क्या, उस तैयारी के बीच में ही वो क्या कर रहा है, बीमारी को ला रहा है कि हमें वो तैयार करे। ஆண்டவர் இந்த வசனத்து மூலமா பேசுறாரு, इस वचन के द्वारा हमसे बात நம்ம कर रहा है। சரீரத்துல வியாதி அதனால அனுமதிக்கிறாரு। हमारे शरीर में बीमारी इसे क्यों हम அறிந்து आने கொள்ளணும்। देता है, इसको जाने। தேவன் எனக்கு ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்காரு, मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने அவருக்கு நான் उद्देश्य சேவை रखा है। செய்யணும், उसकी मुझे सेवा அவரோட करनी है, ஊழியத்தை செய்யணும், उसकी सेवा அந்த करनी है। காரியத்துல நான் அசதியா இருக்க கூடாது। मुझे इस बात में लापरवाही नहीं இதை நம்ம दिखानी, அறிந்து கொள்ளணும்। इस बात को இயேசு जानना கிறிஸ்து है। கிட்ட எத்தனை வியாதிஸ்தர் வந்தாங்களோ यीशु मसीह के पास जितने इधर அறிந்து बीमार கொண்டாங்க, आए हैं, इस बात को जान இதை लिया, அறிந்து கொண்டாங்க। इस बात को जान அவர் நம்ம लिया, ஏன் சுகமாக்குறாரு, वो हमें நம்ம ஏன் இன்னைக்கு வியாதியா இருக்கோம், हम क्यों बीमार हैं? நம்ம அவருக்கு சேவை செய்யாததுனால, क्योंकि हमने उसकी सेवा नहीं की, அவருக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடை செய்யாததுனால। क्योंकि उसके लिए जो कार्य हमें करना था वो हमने किया नहीं। சீமோனுடைய மாமி வியாதியா இருந்தாங்க। शमौन पत्र सास बीमार थी। எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கீங்க? कितने लोगों ने सुना है, पढ़ा है? இயேசு கிறிஸ்து போய் என்ன பண்ணாரு, प्रभु यीशु मसीह ने जाके क्या किया? हाँ? बोलिए। சுகமாக்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க, चंगा करने के बाद उस माता जी ने क्या किया? जोर से बोलिए, क्या किया? बोलिए, पीछे वाले बोलिए। यीशु मसीह की
அந்த அம்மா என்ன சுகம் பெற்றுக்கிட்டு போயிட்டாங்களா? कि उसने पतरस की सास ने देखा, चलो अब तो मैं चंगी होगी, चलो मैं अपना, मेरा बहुत काम पेंडिंग रह रहा है, मैं क्या करना, जाके अपने काम निपटा लूं। चलेगी वो இயேசு கிறிஸ்துக்கு சேவை செய்தார். यीशु मसीह की இயேசு கிறிஸ்துக்கு சேவை செய்தார். यीशु मसीह की அந்த அம்மா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா उस माता ने ये इस बात को जान लिया என் था, சரீரத்துல ஏன் வியாதி मेरे அனுமதிக்கப்பட்டது? जीवन में क्यों बीमारी आई இயேசு है। கிறிஸ்துக்கு செய்ய வேண்டிய சேவை செய்யல. यीशु मसीह के लिए जो सेवा मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने किया नहीं, அதை பெற்றுக்கொள், சுகத்தை பெற்றுக்கொண்ட உடனே और जब उसने चंगाई இப்ப प्राप्त அந்த அம்மா किया, ஷாக் ஆயிட்டாங்க. अब वो இயேசு கிறிஸ்துக்கு செய்ய வேண்டிய சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. यीशु मसीह की सेवा करने लग गई। ஹalleluya. இந்த வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, वचन में लिखा है அவருக்கு முன்பாக நிற்கணும். उसके आगे खड़े होना है, இயேசு மசீஹ்க்கு சாமने खड़े होना. यीशु मसीह के सामने खड़े எதுக்கு होना। நிற்கணும்? அவருக்கு முன்னாடி किस लिए यीशु मसीह के सामने खड़े होना? ஜெபத்துல நிற்கணும். प्रार्थना में खड़े வசனத்துல होना है। எழுதப்பட்டிருக்கு, वचन में लिखा திறப்புல है நிற்கிறவங்களை தேடினேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. परमेश्वर कहता है मेरे द्वार में खड़े होने वालों को ढूंढा, ஒருவரே காணலங்கிறார். मुझे कोई नहीं मिला। திறப்புல நிற்க ஆளுங்க இல்ல, द्वार में खड़े होने அவருக்கு के लिए முன்னாடி कोई நிற்க नहीं है। ஒருத்தரே இல்ல. कोई नहीं है द्वार में खड़े அபிரகாம் होने के लिए। தேவனுக்கு முன்னாடி நின்று தேவனை நோக்கி பரிந்து பேசுறான். अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के सामने खड़े होकर लोगों के, उस लूत के लिए, वहां के लोगों के लिए वो परमेश्वर से ஆண்டவரே, गिड़गिड़ाता है, அந்த ஜனங்களை ரட்சிங்க, हे परमेश्वर लोगों அந்த को தேசத்தை காத்தருளும். उद्धार कीजिए। பாருங்க, தேவனை நோக்கி நீங்க கதறா. तो देखें, परमेश्वर को देखकर हमें, परमेश्वर की ओर ताक कर हमें गिड़गिड़ाना है। தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பது என்பது परमेश्वर के सामने खड़ा होना அடுத்தவர்களுக்காக दूसरों के लिए, மத்தியஸ்தரா நிக்கணும். दूसरों के लिए मध्यस्थ के रूप में खड़े होने की இத आवश्यकता நம்ம है। செய்யறது இல்ல, हम इस बात को இத நம்ம करते हैं, செய்யறதே இல்ல. हम नहीं करते ஆனா हैं। பாஸ்டர் செய்வாரு, ये काम तो पास्टर का சிஸ்டர் है, செய்வாங்க, सिस्टर का है, அந்த பிரதர் செய்வாங்க. वो दूसरे भाई அந்த कर sister लेंगे, செய்வாங்க. वो दूसरी सिस्टर कर நமக்கு लेंगी, என்னையா வேலை? मुझे क्या लेना, அப்புறம் பாத்துக்கலாம், बाद में நம்ம देखेंगे, தூங்கலாம், हम सो जाएं, நல்லா சாப்பிடலாம், अच्छे से खा पी लें, நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போலாம். हम अपने, हमारे पास बहुत काम है, கர்த்தர் वो काम பாக்குறாரு, करते हैं। கர்த்தர் பாக்குறாரு. परमेश्वर देख रहा எனக்கு है, முன்பாக நீ நிற்கும்படி உன்னை தெரிந்த உடனே, तुझे मैंने इसलिए चुना कि तू मेरे सामने खड़ा ஆனா हो, நீ அசதியா இருக்கிற, लेकिन तू ये असरिया लापरवाह लग रहा है, है। तू ढिलाई कर நீ रहा है, படுத்தே கிடக்குற, तू लेटा पड़ा நீ है, உன் வேலையிலேயே கிடக்குற, तू अपने कामों में எனக்கு व्यस्त முன்பாக पड़ा है, நிற்க तू மாட்டேங்கிற. मेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा है। கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? परमेश्वर क्या करता है? அனுமதிக்கிறார். अनुमति करता है, வியாதி அனுமதிக்கிறார். बीमारी को अनुमति देता है। அதனால கர்த்தர் பேசுறாரு, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, நம்ம இதை அறிந்து கொள்ளணும். इस बात को என் जान சரீரத்துல ஏன் ले, வியாதி வந்தது? मेरे शरीर में ஏன் बीमारी வியாதி क्यों आई? அனுமதிக்கப்படுகிறது? मेरे शरीर में क्यों बीमारी मुझे परेशान கர்த்தருக்காக करती है? நான் முன்னாடி கர்த்தருக்கு முன்பாக நிக்கிறேன். परमेश्वर के सामने मुझे जहाँ खड़ा होना था मैं खड़े नहीं हुई। தேவனுக்கு தூபம் செலுத்தணும். நம்ம हमें परमेश्वर के सामने धूप जलाना சுத்தி है, சுத்தி செலுத்தணும். स्तुति ஸ்தோத்திர धूप பலிகளை क्या है? அடக்கணும். स्तुति रूपी बलिदान ஸ்தோத்திர பலிகளை चढ़ाना है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। வாயை திறந்த சோத்திரமே வர்றது கிடையாது. मुंह खोलकर स्तुति आराधना, स्तुति வாயை धन्यवाद திறந்தா आता ஒரு ही நன்றி नहीं है। வர மாட்டேங்குது. मुंह खोलकर धन्यवाद கர்த்தர் होता செய்யற ही नहीं है। நன்மைகளுக்கு ஒரு நன்றி வர மாட்டேங்குது. परमेश्वर के लिए धन्यवाद आता नहीं है। இன்னும் என்ன செய்யல அதை குறிச்சு தான் வாயில இருந்து வருது. प्रभु आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं செய்தவைகளுக்காக வாயில இருந்து ஒரு சோத்திர நன்றி किया। अरे வருது. कम से कम जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में कर दिया उसके लिए धन्यवाद के बलिदान तो चढ़ाओ। கர்த்தர் பாக்குறாரு, परमेश्वर देख रहा है, நான் இவ்வளவு செஞ்சேன், मैंने इतना भलाई அதுக்கு किया, ஒரு நன்றியே வரல, उसके लिए ஒரு कोई சோத்திரமா धन्यवाद, வரல. कोई धन्यवाद नहीं இன்னும் आ रहा என்ன है। செய்யல, अब और जो काम अभी हुआ नहीं அதுதான் है, வாயில வருது, वो ही मुंह में आ அதுதான் रहा है, வாயில வருது. वो ही मुंह में आ रहा है। கர்த்தர் அதனால इसलिए परमेश्वर நம்மளோட சரீரத்துல हमारे शरीर में வியாதி அனுமதிக்கிறார். बीमारी को आने देता ஆண்டவர் है। சொல்றாரு, परमेश्वर உன்னை कहते हैं, இதற்காக தெரிந்த உடனே நல்லவா, मैंने तुझे तो इसलिए चुन लिया ना। இந்த காரியத்துல அசதியா இருக்காதீங்க. इस बात में लापरवाही ढिलाई ना करें। हालेलुया। இப்ப வியாதிசு இதை அறிந்திருந்தாங்க. மூன்றாவது, तीसरा, बीमारों ने इस बात को जाना, கர்த்தர் எங்களை இதற்காக தெரிந்து கொண்டார். परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि हम उसकी सेवा टहल करें। முதல்ல எதை அறிந்திருந்தாங்க? पहला किस बात को जाना? पहले परमेश्वर ने बहुतों को चंगा कर दिया है। உங்களை சுகமாக்குறதுக்கு முன்னாடி मुझे और आपको चंगा करने से पहले நிறைய பேரை சுகமாக்கிட்டாரு. बहुत लोगों को क्या कर दिया? இதை அறிந்து கொள்ளுங்க. चंगा कर दिया। पहले इस बात को जानना है, அதனால உங்க வியாதியை குறித்து பயப்படாதீங்க. इसलिए अपनी बीमारी को देख के கலக்கம் डरना அடையாதீங்க. नहीं, चिंता नहीं करना है। அவங்கள சுகமாக்கினவரு, उनको चंगा किया हुआ இவங்கள परमेश्वर, சுகமாக்கினவரு,
இவங்களை சுகமாக்கினவர் इनको चंगा किया, उनको चंगा किया, उनको चंगा किया, वो परमेश्वर உங்களே சுகமாக்குவார். मुझे भी चंगा करेगा। ரெண்டாவது எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா दूसरा किस बात को जाना था उन्होंने? கர்த்தர்கிட்ட நெருங்கி வர. परमेश्वर के करीब आना है। மூன்றாவது எதை அறிந்திருந்தாங்கன்னா तीसरा किस बात को जाना? அவங்களை ஒரு நோக்கத்துக்காக தெரிந்து கொண்டிருந்தார். मुझे एक मकसद से मुझे चुना है। எத்தனை பேரை தேவன் சுகமாக்கினாரோ जितने लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்து अனுப்பினார். सबको एक एक काम देके भेजा। யார் யாரையெல்லாம் சுகமாக்கினார் बाइबल में हम देखते हैं जितने लोगों को चंगाई दिया, எல்லார்கிட்ட ஒரு பொறுப்பை कोई கொடுத்தார். ना कोई जिम्मेवारी दिया। ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து வச்சிருக்காரு. परमेश्वर ने मुझे और आपको भी जिम्मेवारी दिया है। உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்காரு. हमें चुना है, ஆனா நீங்க என்ன பண்றது இல்ல. लेकिन हम क्या नहीं करते हैं? வேற ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் வரும். सिर्फ इतवार का दिन आता है, 6 நாள் என்ன பண்றது இல்ல. 6 दिन हम क्या नहीं करते हैं? கண்டுக்கிறதே இல்ல. लापरवाही, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। இயேசு பத்தி ஒருத்தருக்கு சொல்றது கிடையாது. यीशु मसीह के बारे में किसी से बात ही नहीं करते हैं। அடுத்தவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது இல்ல. दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। அடுத்த தேசத்துக்காக அடுத்த கிராமத்துக்காக ஜெபிக்கிறது இல்ல. दूसरे देश के लिए, दूसरे गांव के लिए प्रार्थना नहीं। சபையினோட வேலையை செய்யறது கிடையாது. कलीसिया के काम के बारे में सोचते ही नहीं है। ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்காரு. परमेश्वर ने आपको चुना है कि ஒவ்வொருத்தரையும் தெரிந்து கொண்டிருக்காரு. एक एक को चुना है। தேவனுடைய வேலையை செய்யறதுக்காக தெரிந்து கொண்டார். परमेश्वर के काम को करने के लिए चुना है। இத செய்யாத பட்சத்துல தான் यदि इस काम को ना करने के कारण, இத செய்யறதுல நம்ம அசதியா இருக்கிறதுனால इस தான் काम को ना करने के हिसाब से हम इस काम को करने में जो ढिलाई हम कर रहे हैं, उसके कारण நம்மளோட சரீரத்துல என்ன வந்துடுனா हमारे शरीर में क्या आ जाती है? வியாதி வருது. बीमारी आती है। கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார். परमेश्वर होने देता है, கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார். परमेश्वर अनुमति देता है। இத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு इस बात को समझकर உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க जो जिम्मेवारी பொறுப்பை आपको दी தெரிந்து गई கொண்ட है, காரியத்தை जिस தேவன் बात தெரிந்து के கொண்ட लिए காரியத்தை आपको चुना गया है, इस बात को அதை செய்யுங்க. समझकर उसे करें। கண்களை முடிச்சோம். आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें।